नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, यूजीसी नेट में हमने एक पहल जो है वह की है और इसका मोटिव यही है कि 10-10 मिनट में हम ऐसे टॉपिक लेके आए जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर भी बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के जो है वे शुरू हो रहे हैं। गृह विज्ञान की अगर हम बात करें, ये जो वीडियोज़ हैं ये मंडे और फ्राइडे में आपको देखने को मिलेगी। तो आज मंडे है, इसके अलावा फ्राइडे में जो है वीडियो देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा सभी लोग। ठीक है, और कुछ दिनों बाद जो है वह प्रैक्टिस सेट भी आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा क्वाशिओर्कर और मेरास्मस। यूं समझ लो कि ये टॉपिक आता ही आता है। क्वाशिओर्कर क्या होता है या मेरास्मस क्या डिजीज होती है? ये डिजीज है, समस्या है, यानी कि एक तरीके से। तो क्वाशिओर्कर और मेरास्मस जो है ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, यानी कि कुपोषण की वजह से होता है। कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है यदि कुपोषित है तो उसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्वाशिओर्कर का अर्थ क्या होता है, यानी कि इन शॉर्ट यूं समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्वाशिओर्कर जिसको समस्या है या इससे ग्रस्त है, तो ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। यानी कि बच्चा जब प्रोटीन इंटेक नहीं कर पा रहा है, कैलोरी भी हालांकि यहाँ पर कम होती है लेकिन ठीक ठाक, मतलब कैलोरी जो है वो ठीक ठाक होती है, लेकिन मेन बात आती है कि जब शरीर को लंबे समय के लिए या लंबे समय तक आपका प्रोटीन नहीं मिलता है तो क्वाशिओर्कर समस्या हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शरीर में प्लाज्मा प्रोटीन जो है वह कम हो जाता है। और उन प्लाज्मा प्रोटीन को, यहाँ से भी क्वेश्चन में आता है कि बताइए वो प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं। तो प्रोटीन की कमी होती है और प्रोटीन की कमी की वजह से जो है ना, प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि प्लाज्मा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो शरीर में प्लाज्मा कम हो जाते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन को हम क्या कहते हैं बताइएगा? उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाशिओर्कर जब भी आएगा तो एल्ब्यूमिन की वजह से, क्या एल्ब्यूमिन की वजह से क्या होती है, कमी होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, क्लियर है बात? प्लाज्मा प्रोटीन इसे हम कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति में या किसी बालक में ये कम है, अक्सर बच्चों में आपको देखने को मिलेगी, यदि कम है तो उसको हम क्वाशिओर्कर जो है डिजीज, मतलब क्वाशिओर्कर डिजीज में ये शामिल होगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि बालक जो है अपने आहार में, अपनी डाइट में दाल या दूध या जो भी प्रोटीन वाली चीजें हैं वह कम ले रहा है। अंडा हो गया या मांस हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, इसका अधिक सेवन कर रहा है, लेकिन प्रोटीन की कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिल रही है। और ऐसा भी होता है कि अगर माँ जो है अर्ली रूप से दूध नहीं देती है या बंद कर देती है, 6 महीने तक भी बच्चे को दूध नहीं दिया, तब भी पूरक आहार नहीं दिया ना, तो अक्सर बच्चों में आपको ये देखने को मिल जाता है। और ऐसे केस में डायरिया, खसरा, मलेरिया, ये बड़ी मतलब आम समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं। एक और बात है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे केस में आपने देखा होगा कि जो बच्चों का पेट है वह फूल जाता है और इस फूलने को कहते हैं सूजन, और इसका एक वैज्ञानिक नाम है जिसे हम एडिमा कहते हैं। शरीर में सूजन हो जाना, और खास करके अगर पैर में देखें, है ना, या फिर चेहरे पर भी जो है वह होती है, और पेट पर होती है और पैर में जो है वह होती है, ध्यान रखिएगा। शरीर में एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से हो जाती है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन जो है वह रक्त में एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह बनाए रखता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम क्या कहते हैं सॉरी ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक भी इसे हम कहते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं मतलब। तो दोनों चीजों की वजह से जो है ये एल्ब्यूमिन की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रेशर जो है, एक दबाव सा जो है वह आपको देखने को मिलेगा। अब इससे होता क्या है, इससे यहाँ पर है ना, ये क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ये पानी को वापस रक्त में जो है वह खींचता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पानी को क्या करता है, वह रक्त में खींचने का प्रयास करता है। तो यदि यूँ समझ लीजिएगा कि इसके अंदर जो है वह प्रोटीन की कमी है, याद रखिएगा। अब इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ और होती है, एक तो यहाँ पर सिर्फ शरीर के अंदर पानी पानी है और कुछ भी नहीं है, मैंने अभी आपसे कहा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सूजन तो होगी ही होगी, इसके अलावा बच्चे का जो चेहरा है वो मून फेस हो जाएगा। एक और आता है, भूख कम लगती है, मून फेस हो जाता है, क्या कहते हैं इसे हम, मून फेस हो जाता है। ठीक है, जैसे चांद जैसा जो है वह मुखड़ा हो जाता है, लेकिन असली में देखें तो बिल्कुल चेहरा गोल होगा, सूजा सूजा सा जो है वह दिखता है। ठीक है जी, फैटी लीवर होता है। ऐसे केस में एक और समस्या होती है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कि फैटी लीवर जो है बच्चे का होता है, फैटी लीवर होता है।
सूजन के कारण बच्चा भरा भरा दिखता है, लेकिन ये असली में भरा हुआ नहीं है, समझ लेना। बालों में पतलापन हमें दिखाई देता है, एक दिक्कत ये भी है। बाल कैसे होते हैं ऐसे बच्चों के, ऐसे क्वेश्चन में आता भी है कि बालों में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, बालों में एक रूखापन जो है वह होता है। और ऐसे केस में हम कहते भी हैं कि इसमें डार्क पैचेस भी बच्चे के चेहरे पर या बच्चे के शरीर पर होते हैं। फ्लैंकी जैसे जो है फ्लैंकी हेयर होते हैं। फ्लैंकी हेयर का मतलब क्या है, भूरे भूरे रंग के, भूरे भूरे रंग के क्या होंगे, इसके बाल होंगे, फ्लैंकी हेयर इसे हम कहते हैं जी। ठीक है ना, क्लियर है बात। लाल या भूरा रंग, और इसे हम कहते हैं फ्लैंकी, क्या कहते हैं, फ्लैंकी बाल कहते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ रुक जाती है, कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाएगी और अधिक चिड़चिड़ापन होगा। तो ऐसे केस में फैटी लीवर भी हो जाता है। फैटी लीवर भी एक हमें देखने को मिलता है। फैटी लीवर मतलब कि जो लिपोप्रोटीन है ना, लिपोप्रोटीन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब वो प्रोटीन ही नहीं जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि वसा जो हमारे फैट्स होते हैं शरीर में, उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, और वसा जो है वो लीवर में जमा हो जाती है। क्योंकि है ना, कहते हैं ना फैटी लीवर, फैटी लीवर का मतलब यही है कि आपने प्रोटीन तो लिया नहीं, और प्रोटीन ही लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है या वसा को तोड़ता, तो वह है ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, फैटी लीवर भी हो जाता है, याद रखें। तो क्वाशिओर्कर से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। पहले एक बार और ये पढ़ लेते हैं, मेरास्मस। देखो ये होते ये दोनों ही माल न्यूट्रिशन की वजह से है, कुपोषण की वजह से है। माल न्यूट्रिशन में एक और आता है मेरास्मस। मेरास्मस क्या होता है यदि आपसे पूछा जाए, मेरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंट दोनों ही होती है। यदि आप कहें कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी क्वाशिओर्कर, और मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। ऐसे केस में अगर आप देखिए तो सूजा हुआ नहीं दिखेगा, ऐसे केस में बड़ा ही बच्चा दुबला पतला दिखेगा। भूख अधिक लगती है लेकिन उसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं जाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी कम होते हैं। त्वचा हड्डियों से एकदम चिपकी हुई होती है, हल्का पतलापन भी जो है वह आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम मेरास्मस की बात करते हैं, यदि यहाँ से प्रश्न आ जाए कि मेरास्मस जो है इसकी खास बात क्या होती है, इसमें गंभीर कुपोषण भी जो है, यानी कि ये एससीएम मॉडल के अंदर ये दोनों ही आते हैं, है ना। सीवियर प्रोटीन की जो है वह डेफिशिएंसी होती है, और ये जो है ये बीमारी अगर मैं कहूँ 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के अंदर होती है मेरास्मस, है ना। नोट कर लीजिएगा। ऐसे केस में वेस्टेड कमर होती है, दुबली पतली जो है वह कमर होती है। 6 महीने से लेकर कितने, 3 वर्ष तक यह समस्या होती है, और इसमें भी वही सारे संक्रमण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे डायरिया हो गया, खसरा हो गया, टीबी हो गया। तो 6 महीने से 6 माह से लेकर कितना 3 वर्ष तक क्या होती है, यहाँ पर समस्या होती है, और ये अर्ली एज में होती है क्वाशिओर्कर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार आइए देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे हमें लगाना है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्वाशिओर्कर क्या, क्वाशिओर्कर का जो है प्रश्न आया है कुछ इस प्रकार से कि बताइए कि इसमें से कौन सी बात सही है, कि यह मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है जबकि कैलोरी अपेक्षाकृत पर्याप्त होती है। क्या ये बात सही है? आते हैं इसके ऊपर। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन की कमी के कारण सूजन होती है, क्या ये बात सही है? या मांसपेशियों का अत्यधिक क्षय यहाँ पर होता है, या प्रमुख लक्षण है, या फैटी लीवर जो है वह यहाँ पर देखा जाता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा क्या, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी कि यहाँ पर फैटी लीवर भी होता है, यह भी होता है, मांसपेशियों की जो कमी होती है वो मेरास्मस। तो ऐसे याद कर लो कि मेरास्मस मांसपेशियों की कमी, मेरास्मस मतलब मांसपेशियों की कमी और दुबला पतला इंसान होता है, याद रखें। तो आंसर नंबर जो है वह फर्स्ट होगा, याद रखें। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मानो कि मेरास्मस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक और क्वेश्चन है, बताइए ये कैलोरी और प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है, क्या ये बात सही है? सूजन इसका एक प्रमुख लक्षण है। यह शरीर के ऊतकों को गंभीर क्षय होता है, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं शरीर के, जो ऊतक होते हैं वह खराब होते हैं, इस वजह से दुबली पतली कमर वगैरह होती है। त्वचा के नीचे की ही वसा जो है वह काफी कम हो जाती है, इसे हम कहते हैं, यानी कि जो फैट है इसमें कम होता है, उसमें फैट जम जाता है, इसमें फैट कम होगा। तो क्या होगा, बिल्कुल सही है, पहला दूसरा और चौथा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, पहला दूसरा क्या होगा, पहला दूसरा और पहला तीसरा जो है वह सही होना चाहिए, दूसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सीवियर समस्या नहीं होती। सीवियर जो समस्या होती है आपको मालूम होना चाहिए वह क्वाशिओर्कर में होती है, इसमें नहीं होती है। ये इतनी गंभीर नहीं होती, उसमें तो मौत भी हो जाती है बच्चों की। तो पहला तीसरा और चौथा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आए कि कुपोषण में कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन शामिल है? केवल अल्प पोषण होता है। देखो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कि हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, हम पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या मिनरल्स खाने चाहिए वो हमारी थाली में कहीं ना कहीं कम है।
तो ये क्या है, अंडर न्यूट्रिशन है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है जरूरत से ज्यादा जो है वह खा रहे हैं, है ना, खानी थी 1 चपाती 2 चपाती लेकिन खा रहे हैं 4, तो ये ओवर न्यूट्रिशन हो गया, भर भर के खा रहे हैं, पेट फुला के खा रहे हैं। अल्प पोषण और अति पोषण जो है वह यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा। कुपोषण में क्या होता है बताइए, कुपोषण में क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। ठीक है जी, क्लियर है बात है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्वाशियोर्कर जो है वह किस वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से, विटामिन ए या आयरन या कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, बताइएगा क्या कहेंगे यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड, इसको ना सही कर लीजिएगा, यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन ही होगा, मैल न्यूट्रिशन जो है वह अंडर न्यूट्रिशन ही होगा, ओनली अंडर न्यूट्रिशन ही माल न्यूट्रिशन होता है। चलिए इधर देखिए, क्वाशियोर्कर किसकी कमी की वजह से होता है, तो हम कहेंगे प्रोटीन की कमी की वजह से, राइट, क्लियर है। एक और जो है, एक और प्रश्न आता है कि बताइए मैरास्मस जो है वह किस कमी से होता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ही कमी की वजह से जो है वह होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगी होमवर्क के लिए, इसका कमेंट में मुझे उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे शॉर्ट हम वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है और भी बढ़िया हो सके, राइट। इनको जरूर देखिएगा, अगला टॉपिक जो है वह आपको लग जाएगा, मतलब दिख जाएगा, और जरूर उसको देखें, ठीक है जी। तो बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आशा करती हूँ कि आप यूजीसी नेट का पेपर जो है वह क्लियर करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और मेहनती वाले बच्चे ही हमें चाहिए। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।